भारत में जातिगत जनगणना की मांग दशकों पुरानी है। इसका मकसद अलग अलग जातियों की संख्या के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण देना और जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना बताया जाता है। माना जाता है कि बीजेपी को इस तरह की जनगणना से डर ये है कि इससे अगड़ी जातियों के उसके वोटर नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी का परंपरागत हिंदू वोट बैंक इससे बिखर सकता है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर देश की बाकी सभी पार्टियां जातिगत जनगणना शुरू करवाएगी या कराने का ऐलान करेगी। एकाध प्रादेशिक पार्टियों को छोड़कर ज्यादातर सत्तारूढ़ प्रादेशिक पार्टियां जातिगत जनगणना करवा रही है। बिहार के बाद ओडिशा ने अपने यहां हुई जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए और अब आंध्र प्रदेश सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में अगले साल लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उससे पहले जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि नवंबर में जातिगत जनगणना शुरू हो जाएगी। संभव है कि अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए जाएं। अगर नहीं भी होता तब भी सरकार वादा कर सकती है कि वे सरकार में आने के बाद आंकड़े जारी करेगी और इस हिसाब से आरक्षण का प्रावधान करेगी। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने भी जाति जनगणना का वादा किया है, लेकिन उससे पहले ही जगन मोहन रेड्डी ने इसकी घोषणा कर दी। ध्यान रहे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा से 2 दिन पहले जातिगत जनगणना कराने की अधिसूचना जारी की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है तो उसने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया है कि सरकार बनी तो जातिगत जनगणना करवाएंगे। ये तय है कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां वहां जातिगत जनगणना होगी। वहीं विपक्ष सामाजिक न्याय के नाम पर साल 2024 के चुनावों में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर दबाव बनाने और दलित पिछड़े वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं ने हाल के समय में जातिगत जनगणना के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। जातिगत जनगणना के साथ एक नारा भी लगाया जाता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी ने इसी साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में पिछड़े दलितों और आदिवासियों के विकास के लिए जातिगत जनगणना की मांग की थी और यही नारा लगाया था। राहुल गांधी ने 2011 में जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने और पिछड़े वर्ग, दलितों और आदिवासियों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देने की मांग भी की थी। दरअसल जातिगत संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग कर विपक्ष दलितों और पिछड़ों के बड़े वोट को अपने पक्ष में लाना चाहता है। इससे बीजेपी के कथित हिंदू वोट बैंक को भी कमजोर किया जा सकता है।